प्रिय हो और तुम मुझे बहुत सम्मान से देखते हो, तुम मेरी आज्ञा का तुरंत ही पालन करते हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम शीघ्र ही अपनी विशाल सेना को लेकर के मेरे निकट आओ, क्योंकि मेरे पास मलेच्छों की चतुरंग सेना लेकर के बहुत सारे मलेच्छ पहुंच चुके हैं और विजय शार्दुल नाम का राजा अपने 8,800 हाथी और 3,000 घोड़े और बहुत सारे पदाधिक सैनिकों के साथ मेरे नगर के पास पहुंच चुका है। पौंड्र देश का अधिपति 2,000 हाथी की सेना लेकर और 7,000 घोड़ों की सेना लेकर के यहां आने ही वाला है। सुकेश अपने 8,000 हाथी और अथाह घोड़े पदाति आदि सेना लेकर के वो भी वहां पर पहुंच चुका है। सिंहरथ यानी बंगाधिपति समुद्री सी विशाल सेना और पदातियों की सेना लेकर, रथों की सेना लेकर के वो भी यहां आ चुका है। मकरध्वज, कलव, केशरी आदि आदि बड़े बड़े महान योद्धा राजा जो मेरी आज्ञा में जीते हैं, जो मुझे नमस्कार करते हैं, ऐसे सारे योद्धा राजा अपनी अपनी सेना लेकर के मेरे पास आ चुके हैं। तुम भी शीघ्र ही अपनी विशाल सेना को लेकर के और मेरे पास पहुंचो। पत्र में लिखा था कि राजा अयोध्या का राजा भरत, उसका छोटा भाई राजा भरत के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। तब पत्र वाहक से लक्ष्मण तुरंत ही पूछ पड़े, अरे मित्र, ये अयोध्या का राजा तो अभी नवा है, अभी नवीन राजा है, उनको किसी को पता थोड़ा ही है कि ये राम लक्ष्मण है, अभी किसी को भी नहीं पता है। तो उन्होंने पूछा कि अभी अयोध्या का राजा तो नवीन बना है, और उससे ऐसा क्या आपका दोष? आपका राजा इतना पुराना है, वृद्ध, बड़ी कीर्ति को रखता है और बड़ा यश को रखता है, फिर ऐसा क्या हो गया कि वह भरत के ऊपर चढ़ाई करने चला है? तब पत्रवाहक ने कहा कि हे कुमार, मैं अपने राजा का बहुत करीबी सेवक हूं, इसलिए मुझे अंदर की सब बात पता है। यद्यपि हमारे राज्य में सभी प्रकार का सब सुख शांति है, परंतु भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न ने कई बार हमारे राज्य में आकर के और हमारे राज्य का बहुत नुकसान किया है। इससे हमारा राजा बहुत कुपित हुआ है, और जैसा उसका नाम है अतिवीर्य, वह है अपने वीरता और पौरुष को उस भरत के सामने प्रकट करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि तुम जैसे बहुत सारे राजा मेरे अधीनस्थ हैं और तुम भी मुझे नमस्कार करो। तब लक्ष्मण राम की तरफ देखने लग गए, राम लक्ष्मण की तरफ देखने लग गए, और जो पृथ्वीधर था, लक्ष्मण का ससुर, वनमाला का पिता, वो वनमाला का पिता चिंताग्रस्त हो गया। अब मैं क्या करूं? क्योंकि उन लोगों को ये पता था कि राम लक्ष्मण है, बाकी किसी को नहीं पता था कि अयोध्यापति हैं। तो वो चिंता में पड़ गया कि अब क्या करूं। एक तरफ स्वामी खड़ा हुआ है जो आदेश कर रहा है, और एक तरफ मेरा दामाद खड़ा हुआ है, अब किसके पक्ष में क्या करूं? उसकी इस ऊहापोह स्थिति को देखते हुए उसने कहा कि हे स्वामिन, मैं अभी दूत को विदा करके पुनः वापस आता हूं। और वो राजा, अरे क्या नाम है, भूल जाते, पृथ्वीधर, राजा पृथ्वीधर दूत को लेकर के बाहर गया, उसका सम्मान किया, भोजन पान आदि की व्यवस्था की, और उचित व्यवस्था देकर के पुनः राम के पास भी पृथ्वीधर आए। उन्होंने आकर के राम से कहा कि आप न्याय प्रिय हो, आप नीतिज्ञ हो, आप क्षमाशील भी हो, और आप हृदय से बहुत उदार हो, इसलिए आप ही निर्णय करो, ऐसी अवस्था मुझे क्या करना चाहिए? तब राम ने कहा, इस समय मलेच्छ आदि की बहुत भारी और बहुत क्रूर सेना से वह अतिवीर युद्ध हो चुका है। भरत अभी बालक है, वह इसका प्रतिकार नहीं कर पाएगा। हम
अपना प्रदर्शन खुलकर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस विचित्र स्थिति में मुझे कुछ सोचना चाहिए। तब अतिवीर ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए। अतिवीर नहीं, पृथ्वीधर ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं धीरे से कुछ विशेषता करके आता हूँ, कुछ मामला सलटा के आता हूँ। तब राम ने कहा ये मामला ऐसे नहीं निपट पाएगा, क्योंकि वह राजा बड़ा क्रुद्ध हुआ है और शत्रुघ्न ने बड़ी नादानी की है कि पद पर आते ही उसने मान कषाय को प्राप्त किया और अपने मान के वशीभूत उसने दूसरे राजा को कष्ट पहुंचाया। ये उसने ठीक नहीं किया। वह अतिवीरी राजा उसके बड़े भाई अथवा पिता के तुल्य है, उसको ऐसा करना शोभा नहीं देता। इसलिए शत्रुघ्न ने जो किया है उसके प्रतिकार के लिए जो अतिवीर कर रहा है वो नीति से ठीक ही कर रहा है। परंतु यदि भरत से राज्य चला जाता है तो हमारे कुल की बड़ी अपकीर्ति फैलेगी। जिस कुल में भगवान आदिनाथ स्वामी उत्पन्न हुए हैं, जिस कुल में बड़े बड़े महान महान योद्धा उत्पन्न हुए हैं, जिस कुल में साक्षात सुकौशल स्वामी जैसे महान तप को धारण करने वाले लोग उत्पन्न हुए हैं, ऐसे उस महान कुल में भरत उत्पन्न हुआ है। और यदि भरत से हाथ से राज चला जाता है तो बड़ी हमारी अपकीर्ति फैल जाएगी। इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। तब राम के सीता ने कहा कि हे स्वामिन, आप, मुझे मालूम है कि आप दोनों भाई इस पूरी पृथ्वी को अपनी चुल्लू के समान रखते हो। ऐसा कोई योद्धा राजा नहीं है जो आपके हाथों से बच सके। ना ही आपके बल पौरुष और ना ही आपकी ख्याति यश में किसी भी प्रकार की कोई मुझे शंका है। परंतु फिर भी मैं इस बात को जानती हूं कि भरत का इस समय अतिवीर से युद्ध करना ठीक नहीं है। यद्यपि मुझे आपके बीच में कुछ भी बोलना उचित तो नहीं प्रतीत होता, परंतु जैसे हिरणी अपने बच्चे की रक्षा के लिए सिंह से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है, ऐसे ही अपने कुल, अपने पुत्र जैसे देवर भरत शत्रुघ्न की रक्षा के निमित्त मुझे कुछ कहने का दुस्साहस मैंने किया है। इसलिए क्षमा दान करते हुए आप कुछ ऐसा सोचिए जिससे कि अतिवीर शांत हो जाए। राम के मन में भी एक युक्ति आई। उन्होंने कहा ऐसे युद्ध करना तो अतिवीर से संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास बड़े ही क्रूर प्रवृत्ति के जो मलेच्छ होते हैं और बड़े ही वे अर्धनग्न अवस्था में घूमते हैं। मलेच्छों के बारे में अपन वर्णन जब दशरथ जी से युद्ध हुआ था तब समझ चुके, पढ़ चुके हैं, इसलिए उनका ज़्यादा वर्णन हम यह नहीं खोलते हैं। वे बड़े ही क्रूर और निर्दयी होते हैं, वे मांसभक्षी होते हैं, वे विभत्स शरीरों से युक्त होते हैं, वे निरंतर ही बदबूदार गंध को छोड़ते रहते हैं। इस प्रकार उन मलेच्छों से फिर उनके साथ विजय शार्दुल आदि, सुकेश आदि, बंगाधिपति, ऐसे बड़े बड़े महान महान योद्धा बहुत विशाल विशाल सेना को लेकर के खड़े हुए हैं। इसलिए युद्ध में इस समय अतिवीर को पराजित नहीं किया जा सकता। किसी छल से और नीति का प्रयोग करते हुए उस राजा को वश में किया जा सकता है। तब रामचंद्र जी के दिमाग में एक युक्ति सूझी। उन्होंने छल विद्या का प्रयोग किया और राजा पृथ्वीधर से कहा, हे राजन, आप इस संबंध में चिंता का निरसन कीजिए। मेरे मस्तिष्क में एक बहुत सुंदर युक्ति है जिससे ना ही भरत को युद्ध करना पड़ेगा, ना ही हमें बीच में आना पड़ेगा और ना ही किसी भी प्रकार की कोई हिंसा होगी, परंतु अतिवीर हमारे कब्जे में होगा। उन्होंने कहा, वह युक्ति क्या है? आप सुख से यहां रहिए और जैसा राज संचालन अपनी प्रजा का आप करते हैं, आप तो वैसा राज करिए। आपके पुत्र और अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ मैं वहां जाता हूं। उन्होंने चलते हुए मार्ग में
एक आर्य का संघ मिला, आश्रम बना हुआ था, मठ बना हुआ था, वहां पर एक आर्य का संघ का निवास था। उन आर्य का संघ के पास सीता को सुरक्षित किया। उनसे कहा जब तक हम पुनः वापस नहीं आ जाते तब तक आपको इन आर्यिका माँ की यहाँ पर सेवा करनी है और आपको यहीं ठहरना है। उनको वहाँ ठहराकर पृथ्वीधर के पुत्रों और लक्ष्मण के साथ वे रामचंद्र जी आगे बढ़े। चलते हुए एक नगर पड़ा, वहाँ उस नगर में उन्होंने कुछ रूप बदलने का सामग्री एकत्रित की और सामग्री एकत्रित कर वे सबके सब युवराज रामचंद्र जी लक्ष्मण के सहित सुंदर नर्तकियों का रूप बनाया। जो नृत्यांगना होती है, नर्तकी होती है, उस नर्तकी का रूप बनाया और अपना श्रृंगार ऐसे किया साहुला जी कि यह पहचानना ही मुश्किल था कि ये वास्तव में स्त्री है कि पुरुष है। देखने वाले इतना सुंदर, उन्होंने वैसे भी राजकुमार थे तो सुंदर तो थे ही, श्रृंगार आदि किया और अंजन लगाया, मस्खरा आदि लगाया और केशों को बड़ा बड़ा किया इस प्रकार से, और बहुत सारे गहनों से अपने आप को लाद दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपना श्रृंगार किया कि वे पहचानने में ही नहीं आते थे कि ये पुरुष हैं। वे ऐसे ही लगते थे जैसे स्वर्ग से साक्षात कोई अप्सरा ही, देवाहिगना ही उतरकर चली आ रही है। उन्होंने अपने चाल में ऐसे हाव भाव प्रकट किए जैसे सुंदर बाला अपने नितंब को लचकाते हुए चलती है, ऐसे ही वह राम लक्ष्मण और सभी जो युवराज थे वे सभी अपनी कमर को लटके झटके देते हुए और उस गांव में प्रवेश किए, उस नगर में प्रवेश किए जिसका नाम गंधारवर्त था, पुरी था। उनकी नंद्यावर्तपुरी था। उस नगरी में प्रवेश करके जैसे जो लोग उनको देखते थे वो उनके पीछे पीछे ही चलना शुरू कर देते थे। कभी वो अपनी चोटी को हिलाते थे, परांदा बोलते हैं परांदा, तो कभी चोटी को हिलाते हुए और कभी अपने नैनों से कटाक्ष बाण छोड़ते हुए, कभी किसी को मुस्कान से घायल करते हुए, कभी अपने होठों को डसते हुए, इस प्रकार से नाना लीलाएं करते हुए वे राम लक्ष्मण और सभी कुमार उस नगरी में प्रवेश कर गए। उन्होंने नगरी के बाहर एक बहुत बड़ा चबूतरा देखा। उस चबूतरे के ऊपर उन्होंने अपना नृत्य दिखाना प्रारंभ किया और नृत्य उन्होंने ऐसा दिखाया, चूंकि राजे महाराजाओं के जो बच्चे होते थे वो सभी कलाओं में प्रवीण होते थे। श्रृंगार कला, भोजन पाक कला, शस्त्र कला, नृत्य कला, गान कला आदि आदि सभी प्रकार की जितनी भी कलाएं होती हैं, 72 कलाएं होती हैं स्त्रियों की और पुरुषों की 64 कला पुरुषों में होती हैं, 72 कला स्त्रियों में होती हैं। तो वे राजकुमार 72 स्त्रियों की और 64 पुरुषों की सभी कलाओं में निपुण थे। इसलिए उन्होंने अपने कंठ को मधुर सुरीला किया और सुरीले कंठ से उन्होंने गान गाना शुरू किया। उस गान को सुनकर के उस गान में वे 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति को कहते जा रहे थे और स्तुति को कहते हुए वे इस प्रकार से अपना हाव भाव नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे कि जो भी उस नृत्य को देखने लग जाता था वह वहीं काम के बाणों से घायल हो जाता था और एक पलक भी झपकाता नहीं था, बस उनके रूप को ही देखता रह जाता था, उनके नृत्य को ही देखता रह जाता था। जब राजा के दासों ने जाकर के यह बात राजा को बतलाई कि बाहर किसी देश से हमारे नगर में बहुत सुंदर सुंदर नर्तकियां आई हैं जो कि तिलोत्तमा को भी तिरस्कृत करती हैं और ऐसा नृत्य करती हैं कि जो उनके उस नृत्य को देखता है वो बस अपलक देखता ही रह जाता है। राजा को भी उत्सुकता हुई, ऐसी कौन है। राजा भी अपने महल से बाहर निकल कर आ गया और उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर वो नृत्यांगनाएं नृत्य दिखा रही थी। राजा भी अपने सेवकों के साथ वहां पहुंचा और जब वहां पहुंचा तो फिर क्या हुआ। जब वह राजा वहां पहुंचा
इससे पहले एक कहानी और रह गई। ये नर्तकियां जब तक बाहर नृत्य दिखा रही थीं तब तक अतिवीर ने, उसको भी ये पता नहीं था कि नृत्यकी हमारे नगर में आई हैं, ये नर्तकियां प्रवेश कर रही थीं और उधर अतिवीर ने अपना संदेशा भरत के पास पहुंचाए। एक दूत शीघ्रगामी घोड़े के ऊपर बैठा करके अपना एक दूत भरत के पास पहुंचाया और उससे कहा, दूत ने जाकर के दूत से कहा कि जाओ और भरत से खुले खुले शब्दों में कहो कि भरत, तुम्हारी बड़ी दृष्टता है, तुम्हारा बड़ा अहंकार है कि तुमने अतिवीर को नमस्कार नहीं किया और हमारे नगरों में उत्पात किया है। इसलिए यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो तुम शीघ्र ही अतिवीर के पास आओ और अतिवीर को आकर के नमस्कार करो, उसकी दासता को स्वीकार करो, अन्यथा तुम्हारे प्राणों का हरण हो जाएगा। वह शीघ्रगामी घोड़े के ऊपर बैठकर नितिन भैया वह पहुंचा और जाकर भरत के सामने बिना ही नमस्कार किए उसने कहना प्रारंभ कर दिया। उसने कहा, हे राजन, हे राजा भरत, मैं अतिवीर का सेवक हूं और मैं तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया हूं, कान लगा करके सुनो। हे राजन, लेकर आया हूं और स्वामी का फरमान। भरत, मैं अतिवीर का फरमान तुम्हारे लिए आया हूं। हे राजन, लेकर आया हूं स्वामी का फरमान और शीश झुका कर करो नमन, या होने देने होंगे प्राण। या तो हमारे राजा अतिवीर को शीघ्र जाकर के नमस्कार करो, अपना सर उसके सामने झुकाओ, अन्यथा तुम्हारा सर इससे तुम्हारे धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ऐसे वचनों को सुन करके, ऐसे खोटे खोटे वचनों को सुन करके शत्रुघ्न का दिमाग घूम गया, उनको बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी लाल लाल आंख करते हुए कहा कि हे नीचे अधम अज्ञानी दूत, क्या नहीं जानता कहां खड़ा, और ये नगरी अयोध्या भरत राज सहसा कर कैसे घुसा यहां। अरे अधम दूत, तू कहां से आया है, तू है कौन, और क्या तुझे नहीं पता ये नगरी राजा भरत की नगरी है, यहां बिना अनुमति किसी का भी प्रवेश वर्जित है, और फिर तू हमारी नगरी में आकर के हमें धमका रहा है। तो कहा, हे नीच अधम अज्ञानी दूत, क्या नहीं जानता कहां खड़ा, और ये नगरी अयोध्या भरत राज सहसा कर कैसे घुसा यहां, और इससे पहले मैं तेरे पृथक करूं धड़ अंग। तू भाग जा यहां से धुम धमा करके। तूने जो धृष्टता भरे शब्द भरत के लिए कहे, तुझे मालूम नहीं है कि ये राजा भरत जगत के सम्माननीय है, और तू इस प्रकार से कटु वचन उनके सम्मान में कहता है। तू हमारे सामने खड़ा होकर के हमारे भाई भरत का अपमान करता है, तो शीघ्र यहां से भाग जा, अन्यथा तेरे अंग तेरे धड़ से अलग करके अभी फेंकता हूं। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले मैं तेरे पृथक करूं धड़ अंग, और भागे यहां से दुम दबा ले संदेशा संग। जा अपने स्वामी को मेरा संदेशा जाकर सुना। क्या संदेशा? कि जा कह दे अपने स्वामी से, और नहीं नमन तेरा स्वीकार मुझे, और रण में देखूंगा जननी ने का पायस कराया पान तुझे। आनंद आया साहुल? अरे धूर्त जा, तेरी इतनी दृष्टता कि तू मेरे महल में आकर के मेरे भाई को ललकारता है। तू इसी क्षण यहां से भाग जा, और अगर नहीं भागता है तो अभी तेरे अंगों को काट करके यहां फेंकता हूं मैं, और बोरे में भरकर तेरे स्वामी के पास पहुंचाता हूं।